ओम नमः शिवाय सबसे प्रमुख वैदिक मंत्रों में से एक है। इसका अर्थ है शिव की आराधना और इसे पंचाक्षर या 5 अक्षर कहा जाता है। इसके दिव्य स्वर और रंगों में शैव धर्म का सारा सहज ज्ञान निहित है। इस स्रोत का महत्व बहुत ही गहरा है। यहाँ तक कि संपूर्ण वेद और पुराण भी महाकाल के स्रोत के असाधारण विवरण को विस्तार से नहीं बता सके। यह आश्चर्यजनक है कि कैसे 5 साधारण शब्दांश ऐसी शक्तिशाली ब्रह्मांडीय आवृत्ति बना सकते हैं जो अनंत और असीमित है, निश्चित रूप से हमारी बुद्धि से परे है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओम नमः शिवाय मंत्र का क्या रहस्य है, इस मंत्र का क्या महत्व है और हम इस मंत्र का जाप कैसे करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। ओम नमः शिवाय भगवान शिव शंकर का एक महामंत्र है। यह षष्ठी का सबसे पहला चमत्कारी मंत्र माना गया है। इस मंत्र के जाप से मनुष्य के समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ तक कि यमराज भी अपने दूतों को आदेश देते हैं कि जो भी इस मंत्र का जाप कर रहा हो उसके पास मत जाना। भगवान शिव जब अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे तब उनके 5 मुख थे, जो कि 5 तत्व पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि तथा वायु के रूप थे। सर्वप्रथम जिस शब्द की उत्पत्ति हुई वो शब्द था ओम। बाकी 5 शब्द नमः शिवाय की उत्पत्ति उनके 5 मुखों से हुई थी, जिन्हें सृष्टि का सबसे पहला मंत्र माना जाता है, यानी कि महामंत्र। हम सभी ने ओम शब्द सुना हुआ है। ओम हर जगह है, लेकिन जब हम कहते हैं कि ओम हर जगह है तो ये वास्तव में है। ओम शब्द को सृजन की ध्वनि माना जाता है, आदिम और प्राचीन। ओम नामक इस ध्वनि का पर्यावरण पर गहरा और शांतिपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि कई ध्यानी प्रत्येक ध्यान से पहले 3 बार ओम का जाप करते हैं। ओम वास्तव में 3 ध्वनि से मिलकर बना है, आ, उ और म। इसलिए पूर्वी वर्तनी ओम। इसके बारे में वास्तव में दिलचस्प बात यह है कि कई परंपराओं में ऐसे शब्द हैं जिनमें ये ध्वनियां शामिल हैं। आमीन, अमीन और शालोम, ये सभी ओम ध्वनि के ही रूप हैं। आप इस प्रयोग को विखंडित ओम के साथ आजमा सकते हैं। अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लें और जैसे ही आप सांस छोड़ेंगे, बीच में थोड़ी जगह खाली रखते हुए 3 बार अध्वनि का उच्चारण करें। ध्यान दें कि क्या हृदय के क्षेत्र में कोई संवेदना या कंपन है। फिर ऊ ध्वनि के साथ भी ऐसा ही 3 बार करें। आप गले के क्षेत्र में ऊर्जा या कंपन का अनुभव करेंगे। इसके बाद ध्वनि म भी 3 बार करें। ध्यान दें कि कंपन सिर में है। अंत में तीनों ध्वनियों को एक साथ मिलाकर ओम की ध्वनि बनाएं, बीच में थोड़े से अंतराल के साथ 3 बार। आप ये देखेंगे कि ध्यान तुरंत ही घटित होने लगता है। अब आइए जानते हैं नमः शिवाय के बारे में। दोस्तों, ये 5 अक्षरों वाला मंत्र इस ग्रह पर 5 प्राथमिक तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका संबंध 7 प्रमुख चक्रों में से 5 में से है। नमः में न शब्द पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है और त्रिक चक्र से जुड़ा हुआ है। मह शब्द जल तत्व से जुड़ा हुआ है और मूत्राशय और दूसरे चक्र से जुड़ा है। शिवाय शब्द में शी अग्नि तत्व से संबंधित है और पाचन और नौसेना चक्र से जुड़ा हुआ है। वा शब्द वायु तत्व से जुड़ा है
और फेफड़ों और हृदय चक्र से जुड़ा हुआ है। यह शब्द अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ है और गले और पांचवें चक्र से जुड़ा हुआ है। आप इस शक्तिशाली मंत्र का जाप करने के महत्व को देख सकते हैं, जो कि शरीर में ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाता है। आप ये तो नहीं देख सकते कि ओम नमः शिवाय आपके तत्व को कैसे शांत करता है, लेकिन आप इसको समझ और महसूस कर सकते हैं। ये 5 तत्व मानव शरीर सहित सृष्टि में हर चीज के निर्माण में मिले हुए हैं और शिव इन 5 तत्वों के स्वामी हैं। जहाँ ओम शब्द ब्रह्मांड की ध्वनि है, वही ओम शांति और प्रेम के रूप में भी गूंजता है। इसलिए ओम नमः शिवाय का जाप पर्यावरण में 5 तत्वों में सामंजस्य स्थापित करता है और जहाँ सभी 5 तत्वों में शांति, प्रेम और सद्भाव है, तो न केवल आपके भीतर बल्कि आपके चारों ओर भी आनंद ही आनंद है। ओम नमः शिवाय का जाप करना और हमारे भीतर के 5 तत्वों को शांत करना मन को शांति की ओर ले जाता है। मौन से शिव तत्व का अनुभव होता है। तत्व का अर्थ है सिद्धांत, पूर्ण वास्तविकता और सत्य। इस प्रकार हर कोई इस मंत्र के माध्यम से शिव की ऊर्जा तक पहुंच सकता है। इस ऊर्जा में मन को शांत करने का प्रभाव होता है, इसलिए ये मंत्र ध्यान के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है। ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप से सभी मनोरथों की सिद्धि होती है। भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला यह मंत्र जपने वाले व्यक्ति की समस्त व्याधियों को भी शांत कर देता है। इस मंत्र का जाप करने वाले के पास बाधाएं नहीं आती हैं। जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है, उसको मृत्यु नहीं बल्कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि हम इस मंत्र का जाप कैसे करें? तो दोस्तों, आपको बता दें कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने का सबसे अच्छा समय सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान है। इस समय के दौरान अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस समय ये मंत्र बहुत ही अधिक प्रभावशाली होता है। अगर आप इन समयों पर नहीं कर पाते हैं इस मंत्र का जाप, तो आप दिन में किसी भी समय इसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इसी दोनों समय पे करना, आप किसी भी समय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ये ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होता है। ओम नमः शिवाय का जाप जोर से या मन ही मन दोनों तरह से किया जा सकता है। आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। या तो आप जोर से बोल बोल के करें या मन ही मन इसका जाप कर लें। ओम नमः शिवाय का जाप लगातार 108 बार करने से आपको उत्तम अनुभवों की प्राप्ति होती है। हर बार मंत्र दोहराते समय गिनने के लिए 108 मनकों की एक माला का उपयोग करके आप इसको आसान कर सकते हैं। माला से आप 108 बार मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस विधि से आपको मंत्र का जाप करने में मात्र 3 से 4 मिनट लगते हैं। आप प्राणायाम के द्वारा भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप इस विधि को 5, 10 या 20 मिनट तक इस तरह से कर सकते हैं। प्राणायाम विधि से इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। आप चाहें तो भजन के माध्यम से भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप करते हुए इस मंत्र को आप गा सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र को हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही जपना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि अगर आप किसी पवित्र नदी के किनारे शिवलिंग की स्थापना और पूजन करने के बाद इस मंत्र का जाप करेंगे, तो उसका फल सबसे उत्तम होता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप हमेशा योग मुद्रा में बैठकर ही करना चाहिए। कहते हैं कि इस मंत्र के उच्चारण से समस्त इंद्रियां जाग उठती हैं। ऐसा माना जाता है कि धार्मिक लाभ के अलावा ओम नमः शिवाय मंत्र स्वास्थ्य का लाभ भी देता है। इस मंत्र को देवालय, तीर्थ या घर में शांत जगह पर बैठकर जाप करना चाहिए। पंचाक्षरी मंत्र यानी ओम नमः शिवाय के आगे हमेशा ओम लगाकर ही जप करना चाहिए।
दोस्तों, किसी भी हिंदू माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी कि पहले दिन से कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तक इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र की अवधि में व्यक्ति को खान पान, वाणी और इंद्रियों पर पूरा संयम रखना चाहिए। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि ओम नमः शिवाय मंत्र के क्या लाभ होते हैं। इस मंत्र का जाप करने से आपको क्या फायदा होता है। दोस्तों, ओम नमः शिवाय मंत्र आपको आपके स्रोत पर वापस ले जाता है। इस मंत्र का जाप करने या सुनने से सकारात्मक और उत्थानकारी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये मंत्र सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक है। इस मंत्र का जाप हजारों सालों से लोग करते आ रहे हैं। दोस्तों, ओम नमः शिवाय मंत्र सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। ये एक उत्कृष्ट तनावनाशक मंत्र है जो कि आपको आराम करने और तनाव को मुक्त करने में मदद करता है। इस मंत्र के जाप से आपको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने में बहुत मदद मिलती है। दोस्तों, जब भी कभी आपका मन बेचैन हो और मन में अस्थिरता हो, तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करते ही आपका मन स्थिर हो जाएगा और शांत हो जाएगा। अगर आप अपने जीवन में स्पष्टता चाहते हैं और अपने जीवन में कोई उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपके जीवन में स्पष्टता और उद्देश्य की प्राप्ति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र की तरह ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करने से अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति जीवन चक्र का रहस्य समझ पाता है और साथ ही मोक्ष प्राप्ति के लिए भी इस मंत्र का जाप किया जाता है। इस शब्द में त्रिदेवों का वास माना जाता है। मान्यता है कि इस मंत्र का उच्चारण करने से व्यक्ति की हर तरह की बाधाएं दूर होती हैं। ऐसा कहते हैं कि इस मंत्र को जाप करने से व्यक्ति के सभी कष्ट और दुख समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति पर महाकाल की असीम कृपा बरसने लगती है। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र का जाप करने से धन की प्राप्ति होती है, साथ ही व्यक्ति की शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। ये भी माना जाता है कि संतान की प्राप्ति के लिए भी इस मंत्र का जाप अगर किया जाए तो व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी ओम नमः शिवाय मंत्र के रहस्य के विषय में, साथ ही इस मंत्र के करने की क्या विधि है और इसका क्या लाभ होता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।